स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। पराठा भाती कम, कपाल भाती ज्यादा करने की जरूरत है। प्रकृति के अंग संग रहेंगे तो शरीर के अंदर की प्रकृति भी और जो बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं वो भी बैलेंस रहेंगी। स्वामी जी, एस्थमा पेशेंट्स को अपनी हिफाजत खासकर इस मौसम में कैसे रखनी है वो तो आपने बता दिया, लेकिन एस्थमा का रोग लगे ही ना, उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? उसके लिए उपाय यह है कि रोज़ या तो जो बच्चे हैं जवान हैं दौड़ लगाएं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो 2400 किलोमीटर लंबा है उसको ठीक करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग ज़रूरी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 से 6 घंटे की नींद, वैसे आलसी लोग तो 7-8 घंटे भी सोते रहते हैं। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5-6 घंटे की नींद ज़रूरी है, 2 बार का सात्विक पौष्टिक आहार ज़रूरी है, और जीवन में संयम ज़रूरी है, हैप्पीनेस ज़रूरी है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे जुड़ी हुई पूरी इम्यूनिटी। तो 5 मिनट कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे दौड़ के कर लो, चाहे प्राणायाम करके कर लो, चाहे कोई भी व्यायाम करके कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ही जिनकी कफ की प्रकृति है उनको आहार में जो श्लेष्मा वाली चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। कफ वालों को श्लेष्मा वाली, पित्त वालों को गर्म चीज़ें, और वात वालों को खट्टी चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है। इस थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ये। और फिर देखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक उन पर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए मैंने प्रारंभ में भी कहा, चाहे वो अश्वगंधा शतावर ले ले, चाहे गिलोय ले ले, चाहे वो इम्यूनोग्रिट पाउडर वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, या च्यवनप्राश खा लें। हर ऋतु में खाया जा सकता है। बच्चों को बालप्राश खिला दें। ऐसे अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखें। नहीं तो जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस, ये जो रोगाणु हैं, इनका आक्रमण बहुत जल्दी होता है। और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए बैठ के, जैसे मंडूकासन, गोमुखासन बताए थे, लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 5 आसन और कम से कम 5 प्राणायाम करें, और 5-7 बातें जो छोटी छोटी अभी बता रहे थे, अपने नाश्ते में, भोजन में, अपने मसालों में, अपने खाने में, चपाती में, मैंने क्या क्या चेंज लाने, ये छोटे छोटे चेंज ले आएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन,